नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। अच्छाइयाँ जब अच्छाइयाँ मानी जाती हैं, जब हम उस अच्छाई को सर्वव्यापक माने, तब हम अच्छे आदमी बन पाएंगे। सुख वह नहीं है जो तुम्हें सुखी करता है, सुख वह है कि तुम सारे जगत को सुखी देखना चाहते हो। सुख, हम अपने आप को सुखी देखना सुख की कोटि में नहीं आएगा। वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। यदि सुख है तो हम जितने अपने सुख में सुखी होते हैं, इतना दूसरे को भी सुखी देख करके सुखी होना चाहिए। कल अपन ने समझा था इसी बात के लिए। यदि हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाए, धनवान होना अच्छा है, तो जब तुम धनवान होते हो तब तुम खुश होते हो। ये धनवान ज्यादा देर तक तुम धनी नहीं रह पाओगे। यदि धनवान होना अच्छा है तो सारा जगत धनवान हो तो तुम्हें उतनी ही खुशी होना चाहिए जितनी स्वयं के धनवान होने में। व्यक्ति गुणवान है, वह गुणवान नहीं जो गुणवान है। देखो मेरी कितनी गुणगान हो रहा है, देखो मेरी जयकार हो रही है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। आनंद प्रशंसा सुन करके आनंद आता है। ये प्रशंसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ऐसा ही गुणवान यदि कोई दूसरा है और उसकी यदि प्रशंसा हो रही है तो तुम आनंद से झूम रहे हो। जाओ, तुम्हारी सदा प्रशंसा होती रहे। हमारी अच्छे दिन आते हैं, टिकता नहीं। हर व्यक्ति भयभीत है, इसलिए नहीं कि आज उसका बुरा दिन है, इसलिए भयभीत है कहीं कल बुरा दिन नहीं आ जाए। हर व्यक्ति भयभीत है, अभी जिंदा है, जीने का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भय लगा है कहीं दूसरे दिन में मर नहीं जाओ। वो मरने का भय जिंदा रहने के आनंद को खत्म कर रहा है। मैं जिंदा हूं, लेकिन अनुभूति जिंदा की नहीं हो रही है, डर मरने का लग रहा है। गाड़ी में बैठा है, गाड़ी ठीक चल रही है, लेकिन आंखें डर रही हैं कहीं कोई आगे आके टकरा न जाए। गाड़ी का आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, दुख हो रहा है कहीं टकरा नहीं जाए। धुन कमा करके तुम लेके जा रहे,
सोना चांदी लेके जा रहे हो यात्रा में, तुम्हें उस सोने चांदी का आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हें डर किसका लग रहा है? कोई चोर लूट नहीं ले। वो इतना ज्यादा भय है कि वो धन का आनंद गौण हो जाता है। और वो भय हमें, अभी चोर आया नहीं, चोर ने लिया नहीं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, डर लग रहा है। ये जो भय का भूत है, ये हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से दुखी करता है। अपना प्रसंग चल रहा है ना, हम दुखों से दुखी नहीं हैं, हम उन भयों से दुख हैं कि ये सुख छूट ना जाए। हमें कोई दुख नहीं, सब बढ़िया है भाई, कोई बात की कमी तो नहीं। बोले महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? अरे महाराज ये सुख चला ना जाए, ये चला नहीं जाए, कल कहीं मैं मर नहीं जाऊं, आज स्वस्थ हूं कल मैं रोगी नहीं हो जाऊं, आज मेरी जिंदगी जो है कल बस ये जो अन्न में बैठ गया है मन में, इसके लिए कैसे मिटाऊं? यदि ये भय का रूप मिट जाए ना, तो भिखारी भी सुखी हो जाएगा। भय का भूत मिट जाए तो इतना आनंद है अपनी जिंदगी में, बहुत। आप सब अपनी जिंदगी में अपन से ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं, बहुत आनंदी आनंद। लेकिन चेहरे पर दुखी दुख दिख रहा है, कोई ना कोई भय लगा हुआ है। इसको कैसे मिटाएं? कौन सा ऐसा पुण्य होता है जो हम कह सकें हमें कोई मार नहीं सकता, हम कह सकें हमें कोई लूट नहीं सकता, हम कह सकें कोई हमें दुखी कर नहीं सकता, हम कह सकें कि हम कभी बीमार नहीं हो सकते, हम कह सकें कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे, हम कह सकें कि आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कान है ये ज़िंदगी भर रहेगी, हम कह सकें आज जो हमारा परिवार है हम वैसे ही रहेंगे, हम कह सकें कि आज यात्रा चल रही है, अंतिम मंजिल तक हमारी यात्रा सकुशल होगी। ये दावा करना, बस ये दावा करना, अंदर एक ऐसा पावर जाग जाए, नहीं कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, विकल्प ही नहीं। फेल होने का सवाल ही नहीं, मैं पास होऊंगा। पेपर कठिन आया तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसी पढ़ाई की है कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं फेल होने वाला नहीं हूं। ऐसा दावा कौन पढ़ने वाला करता है? बस वो है आनंद, वो है आनंद। हम कल का घोषणा कर सके, कल का भविष्य हम आज आनंद में ले सकें। आज मेरा अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, क्योंकि आज मेरा अच्छा है। आज मेरा बहुत अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हुए हैं, ऐसा सुनते हैं कि आप लोगों को परीक्षाओं में लिखा रहता है 10 में से 5 क्वेश्चन हल करो। ये विद्यार्थी की सबसे बड़ी बेइज्जती है, सबसे ज्यादा। इतनी बड़ी बेइज्जती है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा है, तुम्हें तो क्या लगेगा महाराज 20 में से 5 करा दो ना, नहीं 100 में से 5 करा दो। तो बस ये सबसे बड़ी, जितनी जितनी तुम्हें छूट देती जाए, मिलती जाए, समझ लेना ये तुम्हारी बेइज्जती है, तुम्हारी शक्ति पर कुठाराघात है, तुम्हारी शक्ति को चुनौती है, और सामने वाला तुम्हें शक्तिहीन समझ रहा है। वे 5 नंबर छूट दी है, वे तेरे पर दया की गई है, क्योंकि तू इडियट है, मूर्ख है, तूने पूरा कोर्स पढ़ा नहीं है। पढ़ा है तो आधा अच्छे से पढ़ा और आधा यूं पढ़ा है, ये दिखा रहा है उसको। क्योंकि 5-10 क्वेश्चन में से 5 करना,
गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? पास वाले को कि फेल वाले को? 10 नंबर की ग्रेस। और का नाम देखो कितना बढ़िया रखा, गुरु कृपा। पास वाले को नहीं मिलते। पास वाला यदि 99 नंबर आया ना और 1 नंबर गुरुजी कृपा कर दो, तो कोई कानून नहीं है 1 नंबर बढ़ाने का। 1 नंबर मांग रहा, ओनली 1 नंबर, कि साहब 1 नंबर कम रह गया, गुरु कृपा हो जाए। कानून कहता है कोई 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं। ऊंची पढ़ाइयों में तो यदि 99.5 है तो 99.5 ही। और फेल होने वाले को कितने नंबर है? 23 नंबर आया, सीधे 10 उठा के दे दिए, प्लस 10 पास कर दो। अच्छा आदमी कौन है? जिस पे गुरु की कृपा है उस पे, या जिस पे गुरु की बिल्कुल भी कृपा नहीं है वो? हो जाए आज जो तुम्हें मांगना। गुरु कृपा जिस पे है वो जिंदगी ठीक है, कि गुरु की कृपा बिल्कुल भी नहीं है वो जिंदगी ठीक है। कौन सी जिंदगी चाहिए? आज वही आशीर्वाद दे दूंगा। प्रकृति पुरुषों ने बहुत अच्छे नियम बनाए, ऐसे ऐसा लोभ दे दिया। अब बोलो बेटा, गुरु कृपा से जीना है या गुरु बिना कृपा से जीना है? अब ये अच्छा लग रहा है, हाँ महाराज गुरु कृपा ठीक है। अरे बेकार बेटा, कोई काम के नहीं है, कहीं नौकरी भी नहीं लगी। वो मार्कशीट देखेगा कि ये तो गुरु कृपा से पास है, चौकीदार बनो, चपरासी बन जाना। गुरु कृपा से पास होने वाले चपरासी बनते हैं। और ले लो गुरु कृपा। अपन को क्या पढ़ना, 10 नंबर तो गुरु के मिलना पक्का है। नहीं महानुभाव, अपनी जिंदगी गुरु कृपा के ऊपर अधीन करना, ये भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने एक बार 15 दिन प्रवचन दिए थे। ये भावना भक्त पाओ कि हमें सदा, हमारे लिए सदा लोग सहयोग देते रहें, हमें सहारा देते रहें, हमें दुख हो तो लोग आंसू पोंछते रहें, हमारे साथ सदा लोग खड़े रहें। नहीं, जितना जितना तुम सहारा चाहोगे तुम्हारी शक्तियां घटेंगी, पुण्य घटेगा। जो तुम्हें सहारा देगा उसका टीए कटेगा। चाहे बाप का सहारा ले लो, चाहे गुरु का ले लो, टीए कटेगा। तुमने सहारा किसी का लिया नहीं और उसका भी टीए कट रहा। भावना देखो, 2 आशीर्वाद। एक आशीर्वाद, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जाओ, सदा मेरा सहारा रहेगा। जब भी तुम्हें जरूरत रहेगी, मैं खुश हो रहा हूं आज शनिवारी 14 से ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, घबराना मत। सारी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, माँ बाप भी तुम्हारे साथ रहेंगे, सब सारी दुनिया, भगवान भी साथ रहेगा। बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक और आशीर्वाद ये है कि तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? एक में हम तुम्हारे साथ हो रहे हैं और एक आशीर्वाद में तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रेष्ठ कौन सा है? महाराज आप तो सहारा बनाए रखना बस है। नहीं, मामला गड़बड़ नहीं, डरो मत। भगवान हमारा जिनेन्द्र देव एक जगत पिता है, गुरु महाराज हमारे जगत पिता है। कौन पिता चाहता है कि बेटा जिंदगी भर मेरे सहारे पर रहे? कौन माँ चाहती है कि बेटा सदा हमारी उंगली पकड़ के चले?
कौन चाहता है? हर माँ बाप यही चाहते हैं मेरा बेटा अपने पैरों पर, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने वाला बेटा ठीक है कि अपने पैरों से चलने वाला बेटा ठीक है? जल्दी बोलो। हैं? तो मम्मी पापा को खुशी होगी कि दुख होगा? बस यही है। मत घबराओ भगवान से, ये मत कहो भगवान तू मेरा सहारा बने रखना, भगवान खुश नहीं होंगे। है मम्मी पापा तुम मेरे सदा सहारा बने रहना, मैं सदा तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूं। माँ बाप ये शब्द सुनते ही उनको दुख होगा। भगवान जैन दर्शन के जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी विशेषता, सारी दुनिया के हमने गॉडों को देखा, भगवानों को देखा, भक्त कहता है भगवान तेरा सहारा सदा बना रहे, तेरी छाया सदा बना रहे। जो ऐसा बोलते हैं उनसे खुश होते हैं, खुश होते हैं। सदा मैं आपका सहारा रहूं, सदा आपकी भक्ति करूं, सदा सब कुछ करूं, सब खुश होते हैं। और जिनेंद्र भगवान से तुमने ये कहा नहीं, और वो आई सी कहाँ का भक्त पैदा मिला, कहाँ का भक्त मिल गया। क्या कह रहा है? प्रभु आपका सदा सहारा बना रहे, सदा सहारा बना, सदा भगवान आपकी छाया बनी रहे। महानुभाव जैनेन्द्र भगवान बिल्कुल उल्टा है। जैनेन्द्र भगवान एक ही भावना भाता है कि मेरा एक भक्त इतना समर्थ हो जाए कि मेरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, वो मेरे जैसा बन जाए, मेरे जैसा बन जाए, मेरे सहारे की जरूरत नहीं। जैसा मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको भी किसी सहारे की। जैनेन्द्र भगवान कभी छाया नहीं देना चाहते कि हर व्यक्ति को मेरी छाया रहे। वो तो कहते हैं हर भक्त को धूप में खड़े होने की शक्ति प्रदान हो। दो समझना, एक कह रहा है मेरे भक्त को सदा छाया बनी रहे। बड़े पेचीदे प्रश्न है आज के। सदा छाया बनी रहे, इसको कभी कष्ट हो ही नहीं, धूप की कभी किरण भी नहीं लगे, सदा इसके ऊपर छाया बनी रहे। और एक कह रहा है ये इतना शक्तिशाली बने, इतना समर्थ बने कि ये धूप में भी खड़ा रहे, इसे छाया की जरूरत ही नहीं पड़े। धूप में गर्मी को सहन करने की शक्ति और छाया पाने की शक्ति, ये दो में से एक आशीर्वाद मांगना है। सदा मेरे जीवन में छाया बनी रहे और सदा मैं धूप में खड़े होने की शक्ति बनी रहे। समझना दोनों, धूप में खड़े होने, रिपीट कर रहा हूं, धूप में खड़े होने की शक्ति एक आशीर्वाद में, और एक आशीर्वाद में सदा छाया बनी रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी धूप आएगी नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? सदा छाया बनी रहे, हरा भरा बना रहे। और एक है धूप में खड़े होने की शक्ति इतनी आ जाए बाहुबली जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़े। दोनों में कितना अंतर है महानुभाव। दोनों वरदान है, दोनों गुरु प्रदत्त हैं, दोनों भगवान प्रदत्त हैं, दोनों शास्त्र हैं, दोनों माता पिता के आशीर्वाद हैं। दोनों माता पिता सदा चाहते हैं, हम भी सदा चाहते हैं हमारे भक्तों पर मेरी छाया सदा बनी रहे। भगवान भी चाहते हैं। यदि कोई भगवान एक है, जा मैं तेरे लिए सदा छाया बन के रहूँगा, मेरा आशीर्वाद तुरंत रहेगा, तो तुम थोड़े प्रसन्न मत होना, खुश मत होना। भगवान ने कह दिया ना मुझे छाया सदा रहेगी, बिल्कुल खुश मत होना मानव, थोड़ी नाराजगी व्यक्त करना। तुम्हें गुरु कभी कह दे चिंता मत करो मैं हूं, खुश मत होना, नाराजगी व्यक्त करना। कभी माँ बाप कहें कि बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है,
तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तो हूं, मेरे पास कितना भरा पड़ा है, धन दौलत बड़ी, सब क्यों चिंता कर रहा है? मेरे रहती हो तू चिंता कर रहा है? चिंता मत कर, सब तेरा ही है। जिस दिन पिताजी ये कह दे तू टेंशन क्यों कर रहा है, ये सब तेरा ही है। महानुभाव, खुश मत होना, गर्दन नीची कर लेना शर्म से। पिताजी ने क्या कहा, चिंता क्यों कर रहा है, अभी तो मैं हूं, चिंता क्यों कर रहा है, ये सब तेरा ही है। इससे बड़ा अपमान, दुश्मन का अपमान सहन कर लेना, ये बाप का अपमान सहन नहीं करना। महानुभाव, दुश्मन कितना भी अपमान कर दे, गालियां दे दे, बेइज्जती कर दे, XYZ, ये अपमान उतना खतरनाक नहीं है। दुश्मन ने किया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाप ने ये कह दिया तो टेंशन क्यों करता है, मैं हूं ना। चिंता क्यों करता है, सब तेरा ही तो है। बस समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। बाप ने तुम्हारी औकात दिखा दी, बाप ने तुम्हारी औकात पर पानी फेर दिया, बाप ने कह दिया कि इसकी किस्मत कुछ भी नहीं है, इससे कहो मेरे पास सब कुछ है, सब तेरा है। खत्म, डाउनफॉल, तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला गया। तुम जिंदगी में कभी अच्छे आदमी नहीं बन पाओगे, कभी तुम जिंदगी में पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे, कभी तुम्हारी जिंदगी स्वाधीन नहीं बन पाएगी, क्योंकि तुमने खुशी मनाई। अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मम्मी पापा ने क्या कह दिया, मैं तो हूं ना, सब तेरा ही तो है। मत खुश होना महानुभाव। एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे, उन्होंने 3 बंगले बना लिए थे। एक बंगला बनाने के लिए वृद्ध अवस्था हो गई, तो मेरे पास आशीर्वाद लेने आए, बोले महाराज जी और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपकी कृपा से। 4 बेटे हैं, 3 को तो मैंने बंगला बना दिया, चौथे को बनाना है, वो पूरा कर लूँ मर जाऊँ। मैंने आशीर्वाद तो दिया नहीं। बोले महाराज आपका तो चेहरा उतर गया, अरे यही तो मांग रहा हूँ कि चौथे का द्वार। मैंने कही दादाजी तुमने काय को बच्चों को जन्म दिया, सारे निकम्मे बच्चे जन्म दिए हैं, तुमने निकम्मों को जन्म दिया है। बोले महाराज कैसी बात है, कौन बाप अपने बेटों को बंगले नहीं बनाता। मैंने कहा यही निकम्मापन है, यही निकम्मापन है जो बाप बेटे को बंगला बना रहा है। यही तुम्हारे बेटों का निकम्बेपन की औकात तुमने बता दी कि मेरे बेटे की किस्मत में तो नहीं है, मैं बना जाऊं तो रह लेगा, नहीं तो फुटपाथ पर रहेगा। यही तो है ना, निकम्बे हैं तुम्हारे बेटे, तुम खुद कह रहे हो निकम्बे हैं, और तुम खुश हो बेटा। तुम यदि खुश हो कि देखो मेरे पापा ने मुझ सबको बंगले बना दिए, तो तुम अपने डायरी में लिख लेना मैं निकम्मा हूं, सर्टिफिकेट का है, मेरे बाप ने बंगला बना के दिया, यही निकम्मापन है। बाप ने मुझे चलती दुकान दी है, निकम्मापन है। बाप ने मुझे धन दौलत दे दी है, मेरा निकम्मापन है। कभी खुश मत होना, अपने बाप की वसीयत पा करके कभी खुश मत होना। मैं लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेने के लिए मना नहीं कर रहा, वो तो लेना है, मिलेगी। खुश मत होना, कितना भी तुम्हें 6 खंड का राज्य भी मिल जाए तो भी निश्चिंत मत होना कि अब क्या रहा, 6 खंड का राजा है, पिताजी की गद्दी पे मैं बैठा हूं। मत बैठना महानुभाव, ये अहंकार तुम्हारा चूर हो जाएगा। जिस दिन पिताजी चले जाएंगे उनका पुण्य उनके साथ चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। उनका पुण्य उनके साथ, दूसरे का पुण्य कोई के काम आने वाला नहीं।
जब तक वो जिंदा है तब तक तुम्हारा है, उसके बाद कुछ नहीं होता। हमारे शास्त्रों में ये आता है, चक्रवर्ती शगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। वे जवान होती कहते हैं, मुझे काम बताओ, मैं आज से अन्न जल का ग्रहण त्याग करता हूँ। मैं इस राज्य में पापा आपकी कमाई नहीं खाऊंगा, आपका खर्चा नहीं उठाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा, मुझे कुछ कमाने के लिए धंधा बताओ। चक्रवर्ती कहता, बेटा तू चक्रवर्तियों के बेटे हो, अब तुम्हें क्या काम है, युद्ध है नहीं, सारा राज्य जीत लिया, अक्षय निधियां भरी हैं, तुम्हें क्या काम करना, तुम तो पुण्यात्मा जीव हो, चक्रवर्ती के बेटे हुए हो, ये सारा वैभव तेरा ही है, सारे वैभव तुम्हारे ही है, करो खर्च जितना उड़ाना है। 60,000 बच्चे, जैसे जैसे शगर चक्रवर्ती बेटों को ये कहता, तैसे तैसे भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते। मैंने कौन सा, ओहो, मैं वो निकम्बा हूं कि मैं बाप की दृष्टि में भी निकम्बा हूं। बाप कह रहा है तुम्हें क्या करना है, सब रखा है घर में, सारी धन दौलत रखी है घर में, क्या करना है तुम्हें। ओहो, ये बाप आशीर्वाद नहीं दे रहा है, गालियां दे रहा है, निकम्बो। तुम क्या समझ रहे इसको, बोलो ना झांसी वाला। यदि बाप ऐसा कहे, अरे चिंता मत कर रहे, सब तेरा ही है, और ले स्टाम्प पे और लिख देता हूं रजिस्ट्री तेरे नाम, तो पट्टा क्या हो गया। ओहो, मेरे पिताजी कितना चाहते हैं मुझे, देखो मेरे पिताजी का क्या इतना प्यार है, मरने के पहले ही सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी और ये बंगला छोड़ गए। शर्म से माथा झुका लो, खुशी मत मनाना, खुशी मत मनाना। ये गाली है बाप की, इससे बड़ी गाली, इससे अच्छा तो दुश्मन 1,00,000 गालियां दे दे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1,00,000 गालियां दे दे दुश्मन, महानुभाव कभी डरना मत, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने। लेकिन यदि तुम्हारे पिताजी ने ये शब्द कह दिया, महानुभाव बहुत अपशगुन, बहुत अपशगुन, इससे बड़ी गाली बाप की हो नहीं सकती कि पिताजी ने कहा चिंता क्यों करता है, सब तेरा है, मैं तो हूं। ये शब्द सुनते ही कहेगा बाप, क्योंकि तुम प्यारे हो, कहेगा पिता क्योंकि तुम्हें वो प्राणों से ज्यादा चाहता है, कहेगा सब तेरे लिए ही है, और है, इसमें कोई संदेह भी, वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी कह रहा हूं, तुम खुश मत होना। तुम तो तुरंत सोचना पापा गाली दे रहे हैं, पापा मेरी औकात दिखा रहे हैं, पापा मुझे कह रहे हैं कि चिंता मत कर, सब तेरा ही है। इस गाली को सुनने के पहले कान बंद कर लेना, और कान बंद नहीं करो तो 2 आंखों टपका देना, न टपक पाए आंसू तो अपना दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना। एक अच्छी बात बता रहा हूं, सारा जगत इसको अच्छा मानता है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते नीति दे रहा हूं, तुम कभी अच्छा मत मानना। 60,000 पुत्र रो पड़े, बोले पिताजी इतना बड़ा गाली मत दो, आप इतनी बड़ी गाली दे रहे हो, आप कह रहे ये सब 6 खंड का राज तुम्हारा है बेटा, ये 9 निधियां तुम्हारी हैं, सब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना था सब आपने कर लिया, जो करना था वो सब पिताजी ने कर लिया, तुम तो बैठे बैठे खाओ, ऐश करो। रो पड़े 60,000 बेटे, बोले पापा इतनी बुरी गाली मत दो आप, इतना बड़ा अभिशाप मत दो आप, इतने निकम्बे नहीं हैं हम। लो, आज के बाद मैं आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं त्याग करता हूं।
यही कहा ना कि आपकी संपत्ति सब तेरी है। मैं नियम लेता हूं, आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आज के बाद आपकी कमाई नहीं खाऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आपकी कमाई में से एक दाना खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी खर्च नहीं करूंगा। पिताजी कहें, बेटा ये क्या कह रहा है? सब तेरे ही लिए तो है। बोले पापा समझदार, सावधान, इतनी गंदी गाली मुझे मत दो, मेरे पुण्य का क्षय मत करो, मेरे पुण्य का क्षय मत करो। लो मैं त्याग करता हूं आज के बाद। चक्रवर्ती घबरा गया। घबराते ही थोड़ी देर के बाद कहते हैं, आज मुझे गर्व है कि मेरे बेटे मेरे पुण्य के सहारे नहीं हैं। छाती से देवता आ गए। देवताओं ने आगे कहा, वाह धन्य है पिता और धन्य है बेटे, जिन्होंने 6 खंड का राज पिता को अभिशाप मान लिया। नहीं, मैं खुद अपनी कमाई करूंगा और खाऊंगा। महाराज यही तो हम लोग कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के अपनी अपनी कमाई ले रहे हैं। नहीं, गलत बात है। तो माँ बाप को छोड़ना नहीं है, माँ बाप के सहारे पे नहीं रहना है, माँ बाप को सहारा देना है। जब माँ बाप कमाना बंद कर दें तो उनकी वसीयत नहीं लेना है, उनको खर्चा पानी अपनी कमाई में से देना है। माँ बाप से लेना नहीं, माँ बाप को देना है। उनका सहारा लेना नहीं, उनको सहारा देना है। उनका मकान देना नहीं, उनके नाम से मकान बनवाना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बाप दादों का मकान जायदाद पापा ने नहीं कराई, पिताजी ने बेटों के नाम से कराना प्राय 90% कराते हैं, 90% का। कितने बेटे हैं जो अपने बाप के नाम से मकान खरीदते हैं? संख्या। कहीं फंस तो नहीं रहे थे इसलिए तो निकल दिया बाप को आगे। बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग तो ज़्यादातर पिता बेटों के नाम कर देते हैं, बेटा बाप के लिए कमाए। ओहो, चौथा काल आ गया। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जिस घर में बाप बेटे के लिए कमाता है, समझ लेना ये घर सुरक्षित नहीं है। और जिस घर में बेटा बाप के लिए कमाता है, जाओ उस घर का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भाव तो समझ में आ रहा ना? बाप बेटे के लिए कमा रहा है, समझ लेना नौकरी कर रहा है, पाप कर्म का उदय है। बड़ा आदमी छोटे की सेवा करे, पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो, माँ बाप बड़े हैं कि नहीं? बोलो ना। वो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा क्या होगा? और उस बाप का दुर्भाग्य क्या होगा? क्या उसने पाप किए कि बेटों के लिए कमा रहा है? वो बेटों के लिए कमा रहा है। जो बेटों के लिए कमा रहा है और बाप का दुर्भाग्य है, और जो बाप की कमाई खा रहा है और बेटे का दुर्भाग्य है। और जहां दोनों दुर्भाग्य हो वहां सौभाग्य की कोई कल्पना ही मत करना, कल्पना ही मत करना। माँ तेरी सेवा कर रही है कि तुम माँ की सेवा कर रहे हो? तुमने माँ से हाथ की बनी रोटी खा रहे हो कि माँ को रोटी बना के खिला रहे हो? माँ तुम्हारे कपड़े धो रही है कि तुम माँ के कपड़े धो रहे हो? तुम मियाँ बीवी सही। बड़े होने के बाद प्रायश्चित करना, बड़े होने के बाद प्रायश्चित करना, शांति विधान करना, सम्य शिखर की वंदना करना। क्योंकि मुझ पापी ने, पिता पूजनीय होते हैं कि अपूजनीय आप लोगों के लिए? बोलो। मैंने अपने पूज्य माता पिता से अपनी गंदगी साफ कराई है।
पूज्य पुरुषों से गंदगी साफ। मैं वो पापी हूं, मैंने अपने पूज्य माता पिता से, माँ से रोटी बनाई, उसने बनाई और मैंने खाई है। पिताजी ने कमाया, मैंने खर्च किया है। मैंने कौन से पाप किए हैं जो पिताजी ने मेरे लिए कमाया? माँ ने मेरे लिए रोटी बनाई, माँ ने मेरे कपड़े धोए, माँ ने मेरी गंदगी साफ की। 25 साल तक, कितने साल मानो, लगभग शादी के पहले तक। बोलो, शादी के पहले तक तुम्हें किसने रोटी बना के खिलाई? बोलते जाओ जल्दी। कपड़े, कपड़े सब, नहाने का पानी, बल्कि नहाया छोटे में, ये सब प्रायश्चित करो। ये तुमने पाप किया है, ये ऋण है तुम्हारे ऊपर। पड़ोसी का ऋण चुक खा जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ बाप की सेवा करा करके तुम मर जाओ तो बहुत बड़ा। कोई माफीनामा नहीं है, बड़े होते ही प्रायश्चित करो। अब मैं बड़ा हो गया, मुझे होश आया, मैं इतना पापी हूं, क्या करूं गुरुदेव? पहले पश्चाताप करो। अब लो, गलती तो होती है, हो गई, सबसे हुई है। ये गलती सबसे हुई है कि नहीं? क्योंकि पंचम काल में यहाँ जन्मने वाला जीव जन्म से अपनी स्वयं की सेवा माँ बाप से करता है। भोग भूमि तो है नहीं। भोग भूमि का सबसे बड़ा पुण्य है कि वहाँ के बच्चे अपने माँ बाप से सेवा नहीं कराते। प्रकृति कहती है जैसे ही बच्चे का जन्म लेगा माँ बाप मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं? बेटे का मुंह क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके यहाँ बेटा दुर्भागा नहीं जन्मा है। यदि माँ बाप जिंदा रहेंगे तो बेटे की सेवा करना पड़ेगी, उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा। और वो पुण्यात्मा है बाप जो बेटों की सेवा कभी नहीं करता। और बेटे भी पुण्यात्मा जन्मे हैं कि उन्हें माँ बाप की सेवा की जरूरत ही 21 दिन में स्वयं अपने आप, मलमूत्र वहाँ होता नहीं, कपड़े वहाँ बदलना नहीं, कल कुछ नहीं कराता। सबसे बढ़िया घर कौन सा है? सबसे बढ़िया माता पिता कौन से हैं? जिन्होंने जिंदगी में कभी अपने छोटों के लिए, अपने बेटों के लिए कभी कुछ भी नहीं करना पड़ा हो। तो नौकरों से करवाना नहीं, वो तो और गया बीता है। नौकरों से कहलवाना, वो तो और गया बीता है। वो तो दोनों के भाग्य फूटे बिल्कुल ही। माँ बाप के रहते हुए भी यदि बेटे को रोटा नौकर बना रहा है तो ये तो माँ का और दुर्भाग्य है। बहुत बुरी तरह फंसा रहा हूं। माँ बाप को बनाना पड़े तो दुर्भाग्य है, और माँ बाप के रहते हुए नौकर बनावे तो महादुर्भाग्य है। माँ बाप के रहते हुए नौकर यदि उसको झूला में झुलावे तो दुर्भाग्य है, कपड़े पहनावे दुर्भाग्य है, नहलावे दुर्भाग्य है। ये तो और महादुर्भाग्य है। लेकिन भोग भूमि में ना तो माँ बाप की सेवा करते हैं और ना कोई नौकर चाकर करते हैं। इतना पुण्य लेके आता है कि 21वें दिन में अपने आप वो समर्थ होकर जवान हो जाता है। देवताओं का सबसे बड़ा पुण्य है, वो अपनी सेवा किसी से नहीं कराते। सबसे ज्यादा खतरनाक यदि दुनिया में कोई है तो मनुष्य है, कर्म भूमि का। ये इस पर इतने कर्जे हैं कि बेटा जिंदगी में ब्याज भी नहीं चुका पाओगे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। इस पंचम काल में खास तौर पर जन्म लेना, जन्मते ही कर्जा, जन्मते ही पूज्य पुरुष। और ऐरा खेरा कोई करे तो बात है, पूज्य पुरुष मेरी सेवा कर रहे हैं। 18 वर्ष के जैसे ही हो जाओ,
वाले खो जाओ, माँ बाप से हाथ जोड़ कर के क्षमा मांग लेना, गुरु के पास प्रायश्चित कर लेना। ये अनुभूति लाओ, पहले वैचारिक क्रांति लाओ, अनुभव में लाओ कि मैं पापी हूं क्योंकि मैंने माँ बाप से सेवा कराई। पहला तो फीलिंग, फर्स्ट एंड फर्स्ट, मैंने माँ बाप से, मैंने पूज्य पुरुषों से, मैं जैसे तुच्छ प्राणी ने, मैं जैसे अबोध ज्ञानी ने, इनसे सेवा कराना पड़ी मुझे, मैं क्या करता। तो पहले पश्चाताप की आग में चले जाओ। पहले कहो ये बुरा किया मैंने, कौन से पाप किए जो ऐसा मुझे करना पड़ा, ऐसा मुझे करवाना पड़ा। और फिर दूसरा प्रायश्चित लो, मंदिर में शांति विधान करो, शम्य शिखर की यात्रा करो इस पाप के प्रायश्चित में। और अब प्रायश्चित देता हूं। बोलो, सब लोग अपने माता पिताओं से सेवा करा के खुश हो या दुखी हो। माँ बाप तुम्हारे कपड़े धोवें, माँ बाप तुम्हें रोटी बनावें, माँ बाप तुम्हें नहलावें, बाप बुढ़ापे में भी खर्च कमा के तुम्हें देवे, तो बोलो तुम अपने सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? बता। आज सौभाग्य मानो महाराज, मजे हैं अपने तो। अय्यास बाप का बेटा, फिर मालूम क्या होता है? दुर्भाग्य है मेरा। अंतो अंतो लज्जामी, निंदा करो, मैं पापी 25 साल से सेवा करा रहा हूं बड़ों से, मैं छोटा हूं, ये पूज्य। अंतो अंतो लज्जामी, आग में जल जाओ। और फिर आग जब लगे तो प्रायश्चित करो गुरु के पास जाकर। गुरु 2 प्रकार का प्रायश्चित देगा। पहला प्रायश्चित देगा कि तुम्हारा धंधा, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें अब सेवा की जरूरत ही, तुम इतने समर्थ हो जाओ कि इतनी अच्छी पत्नी मिले कि वो सासू को, माँ बाप को बनी रोटी नहीं खावे, गरम गरम उनको खिलावे। शादी के पहले ये वचन लो अपनी पत्नी से, बैठ के फैसला करो। कहो मैं किस गुरु का चेला हूं, कहो मैं जैन जाति का श्रावक हूं, और जैन श्रावक, जैन मेरे गुरु ने सिखाया है, जैसे तेरा कदम मेरे घर में पड़ेगा तुझे मेरे से ज़्यादा माँ बाप की सेवा करना होगी, क्योंकि मैंने 25 साल तक सेवा कराई है। ये पाप मैंने किया है, तू नहीं करेगी। मान लो कोई पत्नी ऐसी नहीं हुई तो तुम करना। ऑफिस बाद में जाना, धंधे पे बाद में जाना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। पहले माँ को रोटी बना करके अपने हाथ से खिला के जाना, माँ के कपड़े धो करके फिर ऑफिस जाना, अपने मम्मी पापा को खर्च के पैसे हाथ में दे करके बाहर जाना, जैसा पापा करता है। कहीं बाहर जाना हो और तुम्हारे फीस का समय हो तो पापा क्या करता है, बोलो ना अरे भाई ये पैसा मैं बाहर जा रहा हूँ, कल उसके फीस का करता है कि नहीं? अरे बेटे के खर्च के लिए पैसे पकड़ो। ऐसे ही तुम कहीं बाहर जाना, नहीं पापा अब कमाएंगे नहीं, पापा ये पकड़ो, ये पकड़ो। और दुकान पर जाके पूछे तुमसे कोई क्या कर रहे हो, तो तुम 2 बातें बोलते हो तो मैं सदा कहता हूँ। कोई पूछता है तुम क्या करा रहे हो, भाई ये पापी पेट पाल रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। चैनी का पेट पापी होते ही नहीं है। पापी तो उनका है जो मांसाहारी है, पापी तो उनका है जो शराबी है, पापी तो उनका है जो अभक्ष खाते हैं। जैनी का पेट पापी हो ही नहीं सकता, वो कभी पाप करते ही नहीं।
तो यदि तुम पेट भर रहे हो तो मैं सदा कहता हूं पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पापी पेट को तो वो भी कमा लेते हैं। नहीं नहीं महाराज मैं बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे, एक बड़ा पैटर्न है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं यही प्रवचन दे रहा था, बाल बच्चे, मैंने तुम कहते हो बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, तो तुमने कहा हाँ महाराज ऐसा बोलते हैं। इतने में दौड़ के कुत्ता निकला। मैंने कहा कुत्ता इसी समय क्यों निकला? फिर मैंने अरे वो ये दिखाने लगा, बोले महाराज देखो ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर इतने पढ़ के बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम तो दिन भर में अपने बाल बच्चे पाल रहे, कुत्ते पूछे ला करके, ना पढ़ना है ना लिखना है, बाल बच्चे पालने के लिए इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई। कुत्ता शुकर बिल्ली भी कह देते हैं बाल बच्चे पालने के लिए तुम मनुष्य बने हो, तुम मनुष्य बने हो बाल बच्चे पालने के लिए, वो तो पशु भी कर लेता है। नहीं, तुम कहो किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? आज से पैटर्न बदलना है सबको। किसके लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। बोले मम्मी पापा के लिए? हाँ मालूम नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत धर्मात्मा है ना, महाराज के भक्त है ना, उनकी सदा से आदत रही है जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं वो जरूर बोली लेते हैं, जरूर वो दान देते हैं। और आजकल उनने कमाना बंद कर दिया है। बेटो सुनना, जब कभी तुम्हारा बाप ये कहे लोगों से सेठ जी आजकल आप कोई दान नहीं दे रहे हो, आप तो सदा दान देते, आपके बिना तो कार्यक्रम होता ही नहीं था, क्या बात है? तो सेठ जी क्या कहते, अरे भैया आजकल हमने कमाना बंद कर दिया, दुकान पर बैठना बंद कर दिया, अब हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गाली, अभिशाप बेटे को, सावधान। पिता ने यदि ये कह दिया कि आजकल हमने कमाना बंद कर दिया है, दुकान पर बैठना बंद कर दिया है, महानुभाव यदि तुम्हारे पिता ये भावना भा रहे हो, ये अभिशाप मत लेना महानुभाव, बहुत निकृष्ट गाली है ये, तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दी, धूल में मिला दी। तुम कहो पिताजी आप जो जिंदगी भर करते आए हैं आज भी वही करोगे, पहले आप कमाते थे हम कमाते थे, अब हम कमाएंगे आप कमाओगे। थोड़ी भी कमी नहीं आ जाए, यदि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया अब दान कहाँ से, नहीं, वही दान होगा, वही शान होगी, वही इज्जत होगी, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैंने कमाना और आपके कमाने में ये भेद कब से हो गया? आप कमाते थे, दान देते थे, और आज आपने क्या कहा कि आजकल मैंने कमाना, ये अभिशाप मत दो मुझे पिताजी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। और लो मेरी कमाई नहीं है, मैंने आपके लिए ही कमाया है। बोले गवाह क्या है? जार ग्राहक को आगे पकड़ के खड़े करना। बोलो भाई तुमने पूछा था क्या कर रहे हो, क्यों कमा रहे हो? तो गवाह ला देना, मैंने कहा था मैं बाप के लिए कमा रहा हूं। कि मिक्षिक वरदान दो अपने पिता को, कहीं उसके मन में ये भाव नहीं आ जाए कि अब मेरा तो कोई राज्य रहा नहीं, अब बेटों का राज्य है। नहीं, अंतिम श्वास तक पिता को उसी ठाठ से जीने देना जिस ठाठ से वो अपनी कमाई पर जिया है। ये जिस ठाठ से जिया उसको फीलिंग नहीं, खर्चा करते समय उसको भाव नहीं आ जाए। जिस शान से वो पहले खर्च करता था अभी भी करेगा, क्योंकि सब उनका ही है, सब उनका ही है।
बाप के लिए कमाना शुरू करो। पत्नी से कहो अब तुम करो या मैं सेवा। आज के बाद मम्मी कपड़े नहीं धोएगी मेरे, मैं धोऊंगा, नहीं तो तुम धो। आज के बाद माँ रोटी नहीं बनाएगी, तो रोटी बना, नहीं तो मैं बना के खिलाऊंगा। मम्मी पापा मेरे तो नियम है, मेरे गुरु ने नियम दिया है। जाओ महानुभाव, यदि तुमने ये कर लिया ना तो एक दिन ऐसा पुण्य पाओगे, ऐसा पुण्य पाओगे कि एक दिन तीर्थंकर जैसे माता पिता को पाओगे। अच्छे माता पिता क्यों मिलते हैं? अच्छे माँ बाप कब मिलेंगे? ऐसा यदि उनको वेलकम करोगे, ऐसा एहसास करोगे तो अच्छे माता पिता मिलेंगे। तुम तो 24 घंटे माँ बाप पे अभिशाप ले रहे हो, उन्होंने खर्चे ही बंद कर दिया। बल्कि 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 आगे आप बोल दो तो अच्छा लगेगा, माँ बाप को मांगना पड़ रहा है, बेटा कुछ खर्चा को पैसा दे देना। बेटा बाप बाप माँ पूजनी मांग रही है, बेटा खर्चा दे दे, बेटा चाय पिला दे, बेटा रोटी दे दे, बेटा कपड़े सिखा दे। महानुभाव, ये सेकंड अभिशाप और खतरनाक है। माँ बाप को मांगना पड़ रहा है? नहीं, माँ बाप को तुमने अपने ही दरवाजे भिखारी बना दिया। और जो माँ बाप को भिखारी बना देगा, जाओ जिंदगी में उसको कभी ना कभी भिखारी बनेगा, जन्म जन्म बनेगा। क्योंकि माँ बाप को भिखारी बनाया तुमने। वो मांग रहे हैं, मिले भैया बेटा कुछ तो दे दे। और तीसरा पॉइंट क्या है, आप लोग देखो, वो मांग रहे हैं और तुम्हारा जवाब क्या है? अभी नहीं है, हमारे पास बहुत खर्चे लगे हैं, बच्चों की फीस दे रहा हूँ, बच्चों के स्कूल पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे पास नहीं है। जो देखो बैठे बैठे यही कर दे, कमाते धमाते तो हो नहीं। ये आवाज़ें भी सभी घरों में नहीं, कुछ घरों में आ सकती हैं कि नहीं? आपके सामने तो बहुत केस आते होंगे ऐसे, जो माँ बाप के खर्चे के लिए भी मजबूर, और बेटे के पास है, घूमने के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप ऐसे मेरे सामने आते हैं, महाराज जी ऐसी स्थिति बन। मत करना रे महानुभाव, मत करना, कभी माँ बाप को अपने सामने भिखारी मत बनने देना, उनको कभी मांगने मत देना, मांगने मत, भिखारी नहीं बनने देना। मेरे सामने भिखारी, बेटा के सामने कहें बेटा दे दे, नहीं करना, कभी भूल कर नहीं करना। उनके मांगने के पहले उनकी आवश्यकता पूरी करो। उनकी आदत तुम्हें मालूम है क्या धर्मात्मा है अधर्मी है? हाँ, कोई पापी बाप है, जुआरी गंजेड़ा भंगेड़ा शराबी है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छे माँ बाप के बारे में, जो कभी बुरा कार्य करते ही नहीं है, सदा अच्छे कार्य करेंगे। माँ बाप डरते हैं, महानुभाव मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ तुम्हारा भविष्य देखकर। माँ बाप डरते हैं, महाराज जी आजकल मैं कुछ नहीं बोल सकता, बोलते ही बहू को पता चल जाए ना तो रोटी बंद हो जाए, निकाल दे। महाराज जी थोड़ा सा दान देना है, आप किसी से कहना मत। मतलब क्या बात करती हो माँ जी, क्या बात करो? महाराज जी घर में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कही चोरों को पता नहीं चले, दुश्मनों को पता नहीं चले, सरकारों को पता नहीं चले। पिताजी क्या कह रहे हैं, बेटे को पता नहीं चले? कौन सा पाप कर रहे हो? नहीं महाराज पाप नहीं। देखो महाराज जी नरक हो जाएगा घर, और बहू को पता चल गया तो महाराज अब कुछ पूछो ही मत। तुम्हारे रहते हुए माँ बाप तुमसे छुप करके दान दे रहे हैं।